उर्दू की एक बहुत अच्छी शायरी है, असरी बाली ने मन दरखेज नादा तबीब दर्द मंदा इश्क दारू वजू जिदार नेस्त। ए नादान तबीयत हकीम, मेरे दर्द का इलाज जो है तेरी दवा नहीं है, महबूब के दीदार है। तो आप सभी के दीदार से ही हमारे दर्द को दूर। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, उज्जैन जिसका पहले अवंतिका नाम होता था, अभी उज्जैन है। वहां का एक राजा होता था, सिंधुल नाम था उसका। उसका एक बेटा था जिसका भोज नाम, जिसके नाम से भोपाल है। जब वो 5 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु होती है। तो मरते मरते उन्होंने अपना राजपाट जो है अपने भाई मुंज को दे गया, लेकिन इसलिए दिया कि जब वो उनका बेटा 15 साल का हो जाएगा तब उनको उनकी राजगद्दी दे दी जाएगी। तो चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। जो भोज था वो अत्यंत ही पराक्रमी था, शास्त्र का ज्ञाता था, तलवारबाजी में भी निपुण था। तो ये चलता रहा टाइम, जैसे जैसे समय बीतता रहा, उम्र बढ़ती गई। जब लगभग 9.5 साल का, मतलब 9.5 साल हो गया उस टाइम को, तो अब देखें कि अब राजपाट जो है वो भोज के हाथ में आने वाला है। तो इनके मन में एक षड्यंत्र आया कि क्यों ना हो इसको मार दिया जाए, क्योंकि जितने भी नेता मंत्री थे सब बोले कि अब हमारा राजपाट हमारे हाथ से चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, कि नया आएगा, जो भी उनकी कमियां थी। तो उन्होंने सेनापति को बुलाया और बोला कि कल जब आप शिकार में जाओगे तो भोज को मार देना, लेकिन मारने के साथ साथ जिस तलवार से मारोगे उस तलवार में वो खून के निशान होने चाहिए, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि तुमने मार दिया है। तो दूसरे दिन वैसे ही हुआ, सुबह जो है लेके गए उनको, शिकार खेलने गए, शिकार भी किया। लेकिन जो सेनापति था वो बहुत घबराया हुआ था, पसीना एकदम डरा हुआ, घबराया हुआ। तो भोज ने उससे पूछा, भाई क्या कारण है, क्या बात है, आज आप जो है नॉर्मल नहीं दिख रहे हैं, बहुत घबराए हुए दिख रहे हैं, क्या बात है? बोले महाराज मैं बहुत दुविधा में हूँ। बोले क्या बात है? बोले आपके चाचा जी ने मुझे आपको मारने के लिए बोला है। तो तुरंत आ गए घुटने में, बोले जब राजा ने आदेश दिया तो आप मारिए। बोले लेकिन मैं एक सोच रहा हूँ कि जो तलवार है वो आपके पिताजी ने ही मुझे दी है। आज जो मैं सेनापति बना हूँ मैं उन्हीं के कारण बना हूँ, और उनका आज मेरे ऊपर, मैं जिस स्थिति में हूँ वो कर्ज है मेरे ऊपर। मेरी आत्मा गवाह नहीं दे रही कि मैं आपको मारूं। तो बोले मेरे पास एक तरकीब है। बोले बताइए। बोले इस धारावी पर्वत के पीछे मेरी एक बहन रहती है, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ रह जाइए, और मैं महाराज को बोल दूंगा कि मैंने आपको मारा है, और जो हमने शिकार किया उससे खून लगा के चले जाऊंगा तलवार में। तो भोज बोलता है मेरा चाचा ना बहुत होशियार है, वो मानेगा नहीं, तो मैं तुमको एक पत्र लिख के देता हूं, उस पत्र को उनको दिखाना, तब जो है वो मानेगा। तो चलता रहता है। तो जो भोजपत्र जो हमको मिलता है, भोजपत्र जो है, वो भोजपत्र जो है वहीं से स्टार्ट हुआ है। पत्र लिख के दिया, तो उस पत्र में लिखा था उसने कि मानदाता एक राजा हुए हैं, वो जब दुनिया से गए तो कुछ लेके नहीं गए। भगवान राम जो है वो जब गए तो कुछ नहीं ले गए, कृष्ण जब गए तो कुछ नहीं ले गए, लेकिन जब तू मरेगा ना तो सब कुछ लेके जाएगा साथ में। तो वो पत्र ले जाके मुझको दिया, ले जाके जैसे ही उनको दिया, पता है महाराज जी मैंने आपका काम कर दिया है और ये लीजिए। जैसे ही वो पत्र पढ़ा रोने लग गया, अरे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये क्या हो गया, मैंने अपने इतने अच्छे भतीजे को मार दिया, सब कुछ दिया। तो फिर सेनापति बोलता है महाराज मैं जानता हूं कि आपका दिल अच्छा है, लेकिन आपके साथी नहीं है अच्छे।
उनके कारण आज आपने डिसीजन लिया है। तो मैंने उसको मारा नहीं है, मैंने वो पर्वत के पीछे अपनी बहन क्या उनको भेजा है। तो तुरंत तैयार हुए, बोले तुरंत लेके चलो मेरे को, मैं तुरंत जाऊंगा। तो तुरंत घोड़े में चले गए, तुरंत फटाफट गए और जाते साथ उनसे पैर में गिर के माफ़ी मांगी। बोले मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर बोले नहीं कोई बात नहीं चाचा जी, आप राजा रहिए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा। बोले नहीं। तो उसके बाद जो है उनको राजगद्दी दी गई और वो भोज जो है, जो भोजपाल जिनके नाम से भोपाल है, भोपाल बना, और मुंज जो है मुंजनाथ बने, जो बहुत बड़े संत बने। इस कहानी का जो कंक्लूजन है, हमें जो अपॉर्चुनिटी दी गई है, जिस जगह भी हम बैठे हैं, हम इसे कस्टोडियन मान के चलें कि ये हमारी जिम्मेदारी है। आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, आज मैं एजुकेशन कोऑर्डिनेटर हूँ, या आज मैं जस्ट जो भी मुझे जवाबदारी दी गई है उसको मुझे बढ़ा कर देना है। आज मेरे साथ कोई है तो उसको मेरे को अच्छा करना है, ना कि मैं उसका मालिक हूँ। इस जगह पे हम आए हैं, हम मालिक नहीं हैं, हम मैनेजर हैं। जो भी जिम्मेदारी हमको दी गई, अगर हम कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो हम उसके मालिक नहीं, मैनेजर हैं। तो वी आर अ गुड मैनेजर। तो आप अगर अपने इस चैप्टर को, अपने जीवन को, अपनी हर चीज़ को ग्रोथ में लाना चाहते हैं तो आप उसको मैनेजर समझ के करेंगे। जिस दिन आप मालिक समझेंगे तो आप, मेरा यही आप सभी से अनुरोध है। और आखिरी में, क्योंकि आज ये 15 अगस्त है, तो मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। ये देश जहाँ 14 साल वनवास काटने के बाद भगवान श्री राम कहा जाता है। ये देश जहाँ महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर हुए हैं, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी जैसे महादानी हुए हैं। ये देश जो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा है। ये देश जो ठुकराए हुए की शरण भूमि बन जाता है, जो 7 समुंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर और सिस्टर कहकर बुलाता है। ऐसी पावन धरती को मैं नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। थैंक यू। और लास्ट में सर वो बेटा वो कमल का फूल देना। जब हम देश की आज़ादी के लिए हमारे एक ले आना बेटा, जब देश की आज़ादी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे सैनिकों के हाथ में कमल का फूल होता था। ये कमल का फूल ये होता था कि जो भी उस टुकड़ी में प्रमुख रहता था वो इसको अपने दूसरे सैनिक को देता था और वो सब पार करते थे। इस कमल को, फूल को एक एक को लेके पार किया जाता था और फिर लास्ट में जिसके पास आता था वो फिर दूसरी टुकड़ी में लेके जाता था। इसका मतलब ये है कि हम इस आज़ादी की लड़ाई में सब सम्मिलित हैं। तो हम इस BNI के उसमें हम सब देश के साथ हैं। मैं प्लीज़ चाहता हूँ कि आप सब पास कर दीजिए, कि पास करते जाइए सब। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट में बस यही बोलूँगा, मिट्टी जब मिलती है तो ईंट बनती है, ईंट जब जुड़ती है तो दीवार बनती है, दीवार जब जुड़ती है तो मकान बनता है, और मकान जब जुड़ता है तो शहर बनता है।